क्या कभी आपने सोचा है कि जब दो अजनबी एक वचन में बंधते हैं तो उनके बीच केवल रिश्ता नहीं बनता, एक पवित्र गठबंधन बनता है जिसे खुद परमेश्वर जोड़ता है। पति पत्नी का जीवन केवल एक साथ जीने का नाम नहीं है, यह एक आत्मा से आत्मा का मेल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बाइबल एक पति और पत्नी के रिश्ते को कैसे देखती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मिक यात्रा है जो आपके जीवन को छू सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्रेम, शांति और प्रभु की आशीष बनी रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रभु के वचन को जितना फैलाओगे, उतनी ज्यादा आशीषें तुम्हारे जीवन में उतरेंगी। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा रचा गया एक पवित्र और आत्मिक संबंध है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब उसने देखा कि उसके लिए एक सहायक होना चाहिए, और फिर उसने हवा को उसकी पसली से बनाकर आदम को दिया। यह मिलन, यह एकता, यही विवाह का पहला स्वरूप था। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये वचन हमें बताता है कि विवाह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक और भावनात्मक एकता है। पति और पत्नी एक ही जीवन के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक। इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। यह प्रेम त्याग में है, स्वार्थ रहित है। पति का प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें सेवा, समझ और समर्पण हो। उसी अध्याय में आगे लिखा है, पत्नी अपने पति के अधीन रहे जैसे कि प्रभु के। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी कमतर है, बल्कि वह एक विनम्र और सुसंस्कृत आत्मा से अपने पति का सम्मान करती है, और पति भी उस सम्मान के योग्य बने जैसे मसीह ने अपने प्रेम से हमें योग्य ठहराया। नीतिवचन की पुस्तक में एक सुंदर स्त्री का वर्णन है। उसका मूल्य मानिकों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। यह एक आदर्श पत्नी की छवि है जो घर की शोभा है, पति का विश्वास है और परमेश्वर का वरदान है। एक अच्छा विवाह दो आदर्श व्यक्तियों का मेल नहीं होता, बल्कि ये दो क्षमाशील आत्माओं का एक पवित्र गठबंधन होता है। जहां गलती हो वहां क्षमा हो, जहां तकरार हो वहां समझौता हो, और जहां थकान हो वहां प्रार्थना हो। बाइबल कहती है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ सहन करता है। यही प्रेम पति पत्नी के जीवन की नींव है। यह वह धागा है जो समय के तूफानों में भी रिश्ते को जोड़े रखता है। जब एक पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता है और एक पत्नी अपने पति के लिए आंसुओं में निवेदन करती है, तब स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हैं। परमेश्वर उन दोनों को आशीष से भर देता है। कई बार विवाह में संघर्ष आते हैं, विचारों में भिन्नता होती है, लेकिन यदि प्रभु उनके बीच है तो कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। एक 3 सूत्री डोरी आसानी से नहीं टूटती। पति, पत्नी और परमेश्वर। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जब पति और पत्नी दोनों प्रभु को केंद्र में रखते हैं, तो उनका घर स्वर्ग का एक चित्र बन जाता है। पति पत्नी का जीवन सेवा का जीवन है। पत्नी अपने घर को जान और प्रेम से चलाती है। पति सुरक्षा और मार्गदर्शन देता है। दोनों मिलकर प्रभु की योजना को पूरा करते हैं। बाइबल में रूथ और बोअज की कहानी एक सुंदर उदाहरण है, जहां एक विधवा स्त्री को एक धर्मी पुरुष अपनाता है और उनकी संतति से राजा दाऊद और फिर यीशु मसीह का वंश निकलता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर विवाह का प्रभु के राज्य में योगदान होता है। पति पत्नी का रिश्ता जब मसीह के प्रेम पर आधारित होता है, तब वह दुनिया के लिए एक गवाही बनता है। लोग उस घर को देखकर कहते हैं, देखो ये लोग प्रभु में कैसा प्रेम करते हैं। विवाह का उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि एक दूसरे को पवित्र करना है। जैसे मसीह ने हमें अपने प्रेम से धोया, वैसे ही पति पत्नी भी एक दूसरे के दोषों को प्रेम से धोते हैं। पतरस की पहली पत्री कहती है, हे पतियों, अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से व्यवहार करो, उन्हें आदर दो। और पत्नी भी उस आदर की अधिकारी है, क्योंकि वह जीवन की संगिनी है। इस संसार में बहुत कुछ बदल जाता है, शरीर की सुंदरता, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, लेकिन यदि प्रेम परमेश्वर से है तो वह कभी नहीं बदलता। वह दिन प्रतिदिन और गहरा होता जाता है।
यदि आप एक अच्छे पति या पत्नी बनना चाहते हैं, तो पहले एक अच्छा शिष्य बनिए। मसीह से प्रेम करिए, क्योंकि वही आपको सच्चा प्रेम करना सिखाता है। अंत में हम ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे विवाह को अपने प्रेम की नींव पर स्थिर कर। जहां हम टूटे, वहां तू हमें जोड़। जहां हम रूठें, वहां तू हमें मना। और जहां हम थकें, वहां तू हमें नया बल दे। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।